नाचनी होकरा सड़क में मसूरी कांडा से आगे कव्वाधार के पास गुरुवार अपराह्न 3 बजे UK 05C 5805 नंबर की ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर 60 फीट नीचे खाई में गिर गई। हादसे में चालक मिस्त्री राशिद घायल हो गया। ग्रामीणों की मदद से उसे निकालकर 108 के जरिए तेजम स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। थाना प्रभारी चंदन सिंह ने बताया कि राशिद नाचनी में वेल्डिंग का काम करता है। वह किसी के घर की नाप लेकर वापस लौट रहा था। हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पिथौरागढ़ नगर के बजेटी वार्ड के पाटा निवासी 68 वर्षीय नंदन गिरी ने गुरुवार को जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उप निरीक्षक हीरा सिंह डांगी ने बताया कि नंदन गिरी को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया। मृतक का भरा पूरा परिवार है। मृतक ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसका पता नहीं लग सका है। MKBS झूलाघाट का वार्षिकोत्सव रामलीला मैदान में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। एसओ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बच्चों ने कुमाऊनी, गढ़वाल, पंजाबी, नेपाली और देशभक्ति के गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांध दिया। जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला। धरा नौला चन गंगा चगाड़ा, धरा नौला चन गंगा चगाड़ा। कतो भल लगो मेरो पहाड़ा, कतो भल लगो मेरो पहाड़ा। संचालन सदानंद भट्ट, विप्लव भट्ट ने किया। विद्यालय के प्रबंधक हेमपंत ने अभिभावकों का आभार जताया। इस मौके पर विक्रम धामी, रविंद्र कुमार, रमेश बहादुर, मोहन भट्ट, कैलाश भट्ट, हरिबल्लभ भट्ट, दशरथ खड़ायत, प्रकाश थापा, संजीव जोशी आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ नगर क्षेत्र की अवनी दरियाल ने सब जूनियर माउंटेन साइकिलिंग में गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा के पंचकुला में हुई प्रतियोगिता में उसने कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों के प्रतिभागियों को पीछे किया। अवनी के पिता वीरेंद्र दरियाल भी साइकिलिस्ट हैं। अवनी को गोल्ड मेडल मिलने पर क्षेत्र में खुशी है। पिथौरागढ़ नगर पालिका की ओर से प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग करने वाले लोगों के प्रतिष्ठानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। सिलताम झूलाघाट मोटर मार्ग में करण भंडारी के प्रतिष्ठान में 50 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन पाए जाने पर 25,000 रुपए का चालान किया गया। साथ ही खड़ी गली शिवालिया मार्ग में विजय अधिकारी के यहाँ 2 किलो पॉलिथीन मिलने पर 5,000 रुपए का चालान किया। साथ ही भविष्य में पॉलिथीन पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। गंगोलीहाट विधानसभा के सरयू नदी पर बन रहे खुटानी पावर प्लांट का सिरसोली के ग्रामीण और भीम आर्मी भारत एकता कार्यकर्ताओं ने विरोध कर प्रदर्शन किया। उन्होंने पावर प्लांट के मैनेजर अशोक सिंह के साथ चर्चा की और प्रार्थना पत्र दिया। जो यहाँ दलित समाज के लोग रहते हैं, एक गांव है सिरसोली जहाँ पूरा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। इन लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के 250 से 300 नाली नाप जमीन हड़प ली गई है। बाकी बेनाप जमीन है जो उनके गौचर हैं और जो उनके खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं वो उनके द्वारा हड़पी गई हैं। और हमने बहुत बार शासन प्रशासन को लेटर लिखे, हमने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक लेटर भेजे, लेकिन शासन प्रशासन का रवैया बहुत बेकार है। कहा कि प्लांट के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। कहा कि ग्रामीणों के खेतों पर जो अवैध सड़क बनाई गई है उसे हटाकर अपनी जमीन पर कब्जा करने का कार्य करेंगे। अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए एसआई हीरा सिंह डांगी, कांस्टेबल जरनैल सिंह,
ध्रुव सिंह ने सिलताम तिराहे पर छापेमारी कर दुकान संचालक मदन गिरी निवासी सिमानी को लोगों को शराब पिलाने और बेचने पर गिरफ्तार किया। इसके अलावा जिले में 38 लोगों के खिलाफ धारा 81 पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 129 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई हुई। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने हिंदू नववर्ष के अवसर पर पूर्ण गणवेश के साथ सरस्वती शिशु मंदिर जाग से जाग कस्बे तक पथ संचलन किया। मुख्य वक्ता आरएसएस के जिला संपर्क प्रमुख राजेंद्र कुमार ने प्रथम सरसंघचालक डॉक्टर केशवराम बलीराम हेडगेवार की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर जिला प्रचारक नीतीश, नंदकिशोर जोशी, शिवम कापड़ी, वीरेंद्र बोरा, योगेश भट्ट, विनोद भट्ट, दीपक गिरी, भुवन, मोहन, प्रकाश जोशी, नवीन, चंचल सिंह बिष्ट, प्रकाश पाटनी मौजूद रहे। सरकारी कार्य में बाधा डालने व प्रशासन को धमकी देने वाले 4 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने नोटिस दिया है। जानकारी के मुताबिक राजस्व उप निरीक्षक सल्ला प्रभारी 11 देवी पिथौरागढ़ ने 24 नवंबर 2022 को कोतवाली में तहरीर सौंप कहा था कि रमेश राम निवासी बेड़ा ने अपने भाई चन्नर राम की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद शव रमेश राम के सुपुर्द कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद अमित पुरुरानी, गोविंद बौद्ध, सुरेश राम और 8-10 लोग मृतक के परिजनों को गुमराह कर शव कलेक्ट्रेट ले आए और रास्ता बंद कर नारेबाजी करने लगे। मामले की विवेचना एसआई हीरा सिंह डांगी ने की। इस दौरान प्रकाश में आए विजय कुमार, सुंदर राम, साजन कुमार निवासी भट्यूड़ा और किशन कुमार निवासी घिंगरानी को कोतवाली बुलाकर धारा 41 सीआरपीसी का नोटिस तामील करवाया गया और समय पर न्यायालय और पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होने की सख्त हिदायत दी गई। खबरों को देखते रहने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अब खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में पढ़ने और देखने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडो नेपाल ऐप।